हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली में सीखने वाले हैं कि इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन मेनू क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन क्या होते हैं। यानी कंप्लीट इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन हम सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत काम आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्साइट कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में। और चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में से स्टॉक आइटम तैयार कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे तैयार किए जाते हैं, सिंगल स्टॉक आइटम क्या होते हैं, मल्टीपल स्टॉक आइटम क्या होते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है और गोडाउन क्या होते हैं। यानी पूरा कंप्लीट इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप भी इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा फ्रेंड आप देख रहे हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे सामने टैली सॉफ्टवेयर ओपन है और यहाँ पे हमने कुछ कंपनी बना रखी है, कंपनी इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन नाम से। जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक पे हमने अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर रखा है। डेस्कटॉप लास्ट एंट्री में लिखा हुआ है नो वाउचर्स इंटर्ड, यानी एक खाली कंपनी है, इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की गई है। ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर के आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम आज क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन मेनू, यानी मास्टर के अंदर अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बाद आने वाला इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप लेजर्स बनाते हैं और अकाउंट ग्रुप बनाते हैं, जबकि इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में हम स्टॉक आइटम बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं ये होता क्या है, तो प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। मास्टर्स में आपको यहाँ पे ऊपर से दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पर। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे आने के लिए या तो माउस से डबल क्लिक करें या तो कीबोर्ड से आई बटन दबाएं तो भी इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे एंटर कर जाएंगे। तो हम इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे आपने डबल क्लिक किया तो इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप, कॉपी एलोकेशन डिटेल और क्वाइट जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ तो ना तो आपको स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ना ही आपको गोडाउन का कोई ऑप्शन मिल रहा है। अब ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं। इसे इनेबल करने के लिए कीबोर्ड से F11 दबाइए या तो वर्टिकल बटन बार से फीचर्स बटन पर क्लिक करें। जैसे आप कीबोर्ड से F11 दबाएंगे या फीचर्स बटन पर क्लिक करेंगे तो कंपनी फीचर डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे। और ये कंपनी फीचर्स हम पहले डिस्कस कर लिया है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंटरी फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर और एड ऑन फीचर जैसे मेनू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमें जाना है इन्वेंटरी फीचर्स पे। इन्वेंटरी फीचर पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कौन कौन से ऑप्शन को यस करना है। तो यहाँ पे आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यानी एक से अधिक गोडाउन को यहाँ पे इनेबल करना है, यहाँ से यस कर दिया। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को आपको यहाँ से यस कर लेना है। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है और कंट्रोल ए बटन दबा करके अपनी इस विंडो को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बटन दबा के बाहर आ जाइए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के नीचे आपको स्टॉक कैटेगरी दिखाई देने लगा है और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर के नीचे आपको गोडाउन ऑप्शन इनेबल होकर मिलने लगा है, जबकि ये पहले डिसेबल था। अब हम यहाँ पे या तो आप स्टॉक ग्रुप को एक एक करके बनाइए या कैटेगरी बनाइए या यूनिट ऑफ मेजर बनाइए या गोडाउन बनाइए। अगर हम ये सारे ऑप्शन को एक एक करके ना बनाना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा इसको स्टॉक आइटम से भी बना सकते हैं। स्टॉक आइटम बनाना कंपलसरी होता है यदि आप इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन मेनू पे काम करते हैं, यानी आप कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम करते हैं और आपको दिखाना होता है कि आपने क्या लेन देन किया, यानी किस वस्तु पे लेन देन किया। तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम बनाना होता है। तो हम स्टॉक आइटम पे डबल क्लिक करते हैं। जैसे आप स्टॉक आइटम पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन पूछेगा, सिंगल स्टॉक आइटम या मल्टीपल स्टॉक आइटम। अब सीए क्या होते हैं, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दोनों में क्रिएट बटन इनेबल है, यानी सिंगल स्टॉक आइटम में क्रिएट दिया गया है और मल्टीपल स्टॉक आइटम में भी क्रिएट दिया गया है। यानी आप एक बार में एक ही स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं तो सिंगल स्टॉक आइटम के क्रिएट बटन पर क्लिक करिए, और आप एक बार में दो या दो से अधिक स्टॉक आइटम को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम क्रिएट बटन पर क्लिक करिए। याद है दोनों की शॉर्टकट की अलग है, सिंगल स्टॉक आइटम की शॉर्टकट की है C और मल्टीपल स्टॉक आइटम की शॉर्टकट की है R। यहाँ से आप दोनों को देख सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक आइटम की लिस्ट दो या दो से अधिक है, यानी आपके पास जो स्टॉक आइटम है वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाइए। और आपके पास केवल एक ही दो स्टॉक आइटम बनाना है तो आप क्रिएट स्टॉक आइटम बनाइए। मल्टीपल स्टॉक आइटम में आपको ऑप्शन कम मिलते हैं लेकिन क्रिएट स्टॉक आइटम में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलते हैं। तो हम सिंगल स्टॉक आइटम पे जाएंगे, यहाँ पे सिंगल स्टॉक आइटम पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले, अल्ट्रा, ये तीन ऑप्शन आपको डिस्प्ले मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन तीनों क्या काम होते हैं, क्रिएट का मतलब होता है एक स्टॉक आइटम को बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है बनाए गए स्टॉक आइटम को देखना,
और अल्टर का मतलब होता है बनाए गए स्टॉक आइटम को देखने के साथ साथ उसमें वांछित परिवर्तन भी कर पाना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो हम सिंगल स्टॉक आइटम पे डबल क्लिक करते हैं, यानी क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपसे नेम पूछ रहा है, एलाइस पूछ रहा है, और अंडर, कैटेगरी, यूनिट और ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी रेट जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक स्टॉक आइटम बनाते हैं। हमारा जो स्टॉक आइटम है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने 15 इंच एलईडी मॉनिटर कलर, यहाँ से हमने ले लिया 15 इंच का कलर मॉनिटर। अब यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो एलाइस फील्ड में आपको डिस्प्ले हो रहा है। एलाइस फील्ड नाम का ही एक्स्ट्रा फील्ड होता है, यानी आप जो कलर्ड मॉनिटर है ये किसी अदर नेम से जाना जाता है, यानी इस आइटम की पहचान किसी निक नेम से होती है, तो उसको एलाइस फील्ड में एंटर करें। अगर नहीं होता तो छोड़ दे, ये ऑप्शनल फील्ड होता है, इसे फिल करना चाहे तो फिल कर दे, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। एंटर करके नीचे आ जाइए अंडर फील्ड में। अंडर फील्ड में आपको यहाँ पे अभी आप दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से प्राइमरी दिखाई दे रहा है, यानी आपने कोई ग्रुप बना रखे होते हैं पहले से, तो वो आपको यहाँ पे लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से प्राइमरी ग्रुप में रखना चाहते हैं तो प्राइमरी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाने के लिए कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी बटन दबाइए, यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ से जिसका ग्रुप बना रहे हैं आप यहाँ से बना लीजिए। मान लीजिए हमारा जो स्टॉक आइटम का नाम है वो है 15 इंच का कलर मॉनिटर। अब मॉनिटर है तो उसका जो ग्रुप होगा वो भी मॉनिटर ही होगा, तो यहाँ से हम ग्रुप बना देते हैं। लैपटॉप होते तो लैपटॉप के अंदर रख देते हैं, और जितने भी हम मॉनिटर बना रहे हैं उन सबको मॉनिटर के अंतर्गत रख रहे हैं। अब मॉनिटर में भी एलाइस फील्ड डिस्प्ले हो रही है। यदि मॉनिटर को भी कोई अदर नाम से डिस्प्ले कराना चाहे तो यहाँ से करा सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अंडर फील्ड में प्राइमरी सिलेक्ट होकर आ रहा है। यदि आप कोई इसे ग्रुप को सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बनाए गए ग्रुप को ले लीजिए। हमने तो कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्राइमरी मिल रहा है, बस आप प्राइमरी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बहुत लोग इस ऑप्शन को डू ही रखते हैं, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं ये ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड का मतलब होता है यदि आपने जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप का टोटल भी ऐड करना चाहते हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यानी जो भी आइटम आपने बना रखे हैं उसका टोटल आप अपनी स्टॉक समरी में ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करिए। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन हमेशा यस किया जाना चाहिए कि क्या आप मॉनिटर, कितने मॉनिटर है आपके पास, कौन कौन से हैं, 15 इंच का है, 21 इंच का है, 56 इंच का है, तो मतलब कितनी इंच के आपके मॉनिटर हैं आपके पास, तो यहाँ पे उन सभी की क्वांटिटीज को आप ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। तो हम यहाँ से इसको, इस ऑप्शन को यहाँ से यस कर देते हैं और एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ से इसको यस कर दीजिए, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि अंडर में मॉनिटर फील्ड हो गया है। स्टॉक कैटेगरी, यानी अब इसका जो 15 इंच कलर मॉनिटर है इसकी कैटेगरी क्या है, यानी ये किस कंपनी का है। तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ सी बटन दबाते हैं या इसकी कंपनी बना देते हैं। मान लीजिए जो है हमारा वो है जेप्रोनिक्स, तो यहाँ से हमने जेप्रोनिक्स ले लिया और एंटर करके अंडर पूछ रहा है, तो अंडर में कैटेगरी कोई पहले से बनाई होती या तो उसको ले लेती है यहाँ से। अगर आपने नहीं बनाई है तो प्राइमरी ही रखें, प्राइमरी कैटेगरी में रखना चाहते हो प्राइमरी रखें, और सब कैटेगरी में रखना चाहते हो तो जो बनाई गई कैटेगरी के अंदर ही रख सकते हो। यहाँ से एंटर करें। अब आपसे पूछा यूनिट ऑफ मेजर, यानी आपकी इकाई क्या है, यानी जो आइटम आपने बना रखा है इसकी मापन इकाई क्या है। ये कंपलसरी होता है फ्रेंड्स, आप चाहें तो अंडर ग्रुप ना डालें, कैटेगरी ना डालें, लेकिन यूनिट ऑफ मेजर आपको डालना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। अब यदि आप इसे ना फिल करेंगे, यानी आपको इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे यूनिट में, तो आप क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाएंगे। यानी मॉनिटर उसने कितने खरीदे, 1 2 3 4, यानी उस तरह की क्वांटिटी आप वहाँ पे ऐड नहीं कर पाएंगे अगर आपने यूनिट नहीं बनाई है तो। अब यूनिट बनाने के लिए कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी बटन दबाइए और यहाँ पे यूनिट क्रिएशन विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। अब यहाँ पे दो प्रकार की यूनिट होती है, एक सिंपल यूनिट होती है, कंपाउंड यूनिट होती है। तो देखने के लिए कीबोर्ड से बैक स्पेस की प्रेस करिए, तो यहाँ पे आपको दो यूनिट दिखाई दे रही है, सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट पहले हम समझते हैं सिंपल यूनिट क्या होती है। सिंपल यूनिट पे एंटर की प्रेस करिए और यहाँ पे आपको मिल रहा है सिंबल, मतलब आपकी जो आइटम है 15 इंच कलर मॉनिटर, वो उसकी मापन इकाई क्या होती है। अक्सर जो मॉनिटर वगैरह होती है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो सब हमको नॉस में मिलता है, यानी नंबर्स में मिलता है। तो हम यहाँ से उसकी मापन बना लेंगे, नॉस, एंटर करिए। फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम एंटर कर दीजिए, जैसे हमने एंटर कर दिया। नॉस का फुल नेम होता है नंबर्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये ऑप्शन को थोड़ा ध्यान दें। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अभी 0 है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बोलो कहते हैं इसको, इस ऑप्शन को इसको 0 ही रहने दो, लेकिन ये ऑप्शन का यूज अपनी जगह बहुत है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप बहुत सी चीज़ें को स्किप कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता है तो इसमें तो 0 रहता है, लेकिन जब कोई आप किलोग्राम में वाला सामान बनाएंगे, जैसे कोई लीटर वाला होता है, आप कोई
पेय पदार्थ या तरल पदार्थ कोई खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको ये शुड क्वांटिटीज ऑफ डेसिमल प्लेसेज यानी दशमलव के बाद वाले अंकों को 2 या 4 करना कंपलसरी होता है। अब उदाहरण के लिए यदि आप यहाँ पे इसको 2 कर देंगे तो होगा क्या, आप यहाँ पे उसकी मापन इकाई एंटर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप पूछा जाए कि भाई आप खरीदने जाओगे भाई मॉनिटर दो, तो मॉनिटर 3 दिए जा सकते हैं, 4 दिए जा सकते हैं, लेकिन आप कहोगे ये 3.5 मॉनिटर दो, वो कैसे हो सकता है भाई, आधा काट के देंगे क्या। तो यहाँ से 3 मॉनिटर 4 मॉनिटर तो आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे आप शुगर वगैरह देते हो, जैसे शुगर वगैरह दी जाती है केजी में, तो यहाँ पे आप 3 केजी 4 केजी, अगर आपको 3.5 केजी शुगर लेनी है यानी, तो आपको यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 एंटर नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो 3.5 नहीं लेगा, आप 3.5 डालेंगे तो उसको 4 ही दिखाएगा वो। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको जब कोई केजी में यूनिट बनाए या केजी में कोई स्टॉक आइटम बनाए तो यहाँ पे 2 या 4 कर लें अपनी इच्छा अनुसार। तो हम यहाँ पे अभी 0 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमारी जो कैटेगरी है या स्टॉक आइटम है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। एंटर करिए और एक्सेप्ट करिए। उसके बाद बाहर आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम सीधे यहाँ पे डाल देते हैं जितने से हम बैलेंस ओपन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 क्वांटिटी है, जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी, वैसे तो हम ऐसे डाल नहीं सकते, परचेज ही करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ बैलेंस पहले से ओपनिंग स्टॉक कर रहे हैं। तो यहाँ से गोडाउन ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका जो किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, या 100 नॉस यानी आपके जो 15 इंच के कलर मॉनिटर हैं वो किस गोडाउन में है आपके। तो अब आपको गोडाउन भी यहाँ पर बनाना है। एक गोडाउन पहले से आपको टैली बना के देती है जिसका नाम होता है ML यानी मेन लोकेशन। अगर आपको कोई अपना गोडाउन बनाना है, कीबोर्ड से अल्ट के साथ C बटन दबाइए और यहाँ से गोडाउन बना लीजिए। हम गोडाउन बना देते हैं अपना बांदा गोडाउन, और यहाँ से आप अंडर फील्ड में प्राइमरी रखें। अब यहाँ पे ऑप्शन समझ लीजिए यूज फॉर में 2 ऑप्शन आपको मिलना है, आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस। अब इन दोनों ऑप्शन का यूज कब किया जाता है, तो यहाँ पे इनको समझ लीजिए, बहुत लोग इन ऑप्शन को भी स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब पहला वाला ऑप्शन समझते हैं, आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी का मतलब होता है यदि स्टॉक तो आपका है लेकिन गोदाम आपका नहीं है। यदि आप कहते हैं ना कभी कभी कि भाई हमारे पास है या हमारा सामान रखवा लो कुछ दिन के लिए, तो हमारे पास रखने की जगह नहीं, तो मतलब आप गोदाम आपका नहीं है यानी गोडाउन आपका नहीं है, लेकिन उसमें रखा स्टॉक आपका है। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके पास तो सब कन्वेंस करेंगे, यानी गोडाउन किसी का और स्टॉक आपका। तो नीचे दूसरा वाला थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, यानी गोडाउन तो आपका है लेकिन जो उसमें रखा स्टॉक है वो आपका नहीं है। ठीक, जब आपकी सिचुएशन हो तो इस प्रकार से कर लीजिए, नहीं हो तो इसको नो ही रहने दीजिए। हम इनको नो ही देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। बस यहाँ से एंटर करिए। रेट में आपको जितना है, मान लीजिए हमारा जो कलर मॉनिटर है उसका 5500 रेट है एक का, इस प्रकार से हमने इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आप स्टॉक आइटम बना सकते हैं बड़ी सरलता के साथ। और ये सब जो भी स्टॉक आइटम बनाते हैं, जो भी आप स्टॉक में डालते हैं, वो सब आपकी स्टॉक समरी में आपको देखने को मिलता है। स्टॉक समरी में देखिए हमने मॉनिटर बनाया था 100 नॉस 5500 रुपये पर नॉस के अकॉर्डिंग। आप इसको डिटेल से देखना चाहते हो तो F1 दबाइए, यहाँ से और डिटेल आ जाएगी कि कौन सा मॉनिटर है। मॉनिटर 15 इंच का कलर मॉनिटर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई और लिया होता तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता, उन सबका टोटल भी यहाँ पे डिस्प्ले होता। अगर आपने शुड क्वांटिटीज आइटम बी एडिट को यस किया होता ग्रुप बनाते समय, तब ऑलरेडी हमने कर रखा था। तो बस इस प्रकार से आप यहाँ पे स्टॉक आइटम बना सकते हैं बड़ी सरलता के साथ। तो मैंने पूरी कोशिश करी है इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन को स्टॉक आइटम में ही लेने की। आप चाहें तो अलग से यूनिट बना सकते हैं, अलग से गोडाउन बना सकते हैं, अलग से स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं, अलग से स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, और सब कुछ चाहें तो आप अलग अलग ना बना करके केवल स्टॉक आइटम से ही बना सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना पर्याप्त है, बाकी समझेंगे अगले टर्न में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।